ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत गाथा, जहां हर कथा आपको जोड़ती है सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य और जीवन बदल देने वाले सत्य से। भक्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान शिव की उस अत्यंत गुण और शक्तिशाली आराधना की ओर, जिसका पुण्य हजारों यज्ञों, अनगिनत दानों और असंख्य व्रतों के समान माना गया है। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के भौम प्रदोष व्रत की, जो और भी विशेष हो जाता है जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन आता है, क्योंकि मंगल स्वयं वीरता, ऊर्जा और कष्टहरता है और प्रदोष के स्वामी है महादेव। प्रिय भक्तों, हर व्रत का एक गुप्त रहस्य होता है, हर तिथि का एक छिपा हुआ द्वार होता है। भौम प्रदोष वह दुर्लभ समय है जब मंगल की ऊर्जा और शिव की करुणा एक साथ सक्रिय होती है। शास्त्र कहते हैं, जो उपाय भौम प्रदोष पर किए जाएं, वे सामान्य दिनों में किए गए हजारों उपाय के बराबर फल देते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टोटके भी बताऊंगी जो दिखने में तो छोटे हैं, पर जिनका प्रभाव बड़ा ही दैवीय है, जिनके उपयोग से भौम प्रदोष के दिन यदि यह उपाय अपनाए जाए तो इसका चमत्कार केवल एक दिन में ही दिखाई देता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करिएगा, वरना आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और अधूरा ज्ञान सदैव हानिकारक होता है। भक्तों, कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से भौम प्रदोष का व्रत करता है, उसके जीवन से रोग, ऋण, भय और दुर्भाग्य स्वयं विदा ले लेते हैं। तो आइए आज इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुने, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, कर्मों का शोधन, पापों का क्षय और मोक्ष का मार्ग है। मार्गशीर्ष मास को शास्त्रों में देवों का प्रिय मास कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मासान मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस मास में देवताओं का जागरण होता है, पितरों की प्रसन्नता होती है और शिव कृपा सहज ही प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास में किया गया हर व्रत, हर जलाभिषेक, हर दीपदान सामान्य महीनों से कई गुना अधिक फल देता है। और जब यही मास प्रदोष तिथि से मिल जाए और मंगलवार से युक्त हो, तो वह बन जाता है भौम प्रदोष। भौम प्रदोष व्रत क्या है, यदि इस विषय में जाने तो जब प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। भौम अर्थात मंगल, मंगल ग्रह के अधिपति हैं भूमि पुत्र, और मंगल का सीधा संबंध साहस, भूमि, रक्त, रोग, ऋण और शत्रु बाधा से है। भौम प्रदोष विशेष रूप से भूमि विवाद, रक्त संबंधी रोग, शादी में देरी, नौकरी में रुकावट, अचानक संकट, कोर्ट कचहरी, कर्ज के नाश के लिए किया जाता है। यदि प्रदोष काल के विषय में जाने तो प्रदोष काल का अर्थ है सूर्यास्त से पहले और बाद का वह समय जब भगवान शिव अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे पूजितो देव सर्व पापे प्रमुच्यते, अर्थात जो प्रदोष काल में शिव की पूजा करता है वह जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। अब आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं भौम प्रदोष की पौराणिक कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से आपको व्रत के समान ही पुण्य फल मिलता है। इसलिए प्रभु के चरणों में नमन करते हुए संपूर्ण श्रद्धा भाव से आइए सुनते हैं भौम प्रदोष की कथा। एक बार प्रेम से आप सभी मन में बोलिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक नगर था जहाँ एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। उनका जीवन दुखों से भरा था, धन का अभाव, संतान कष्ट, रोग और समाज की उपेक्षा। एक दिन ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, मार्गशीर्ष मास में भौम प्रदोष का व्रत करो और श्रद्धा से मेरी पूजा करो। ब्राह्मण दंपत्ति ने प्रभु की बात मानी और पूरी निष्ठा से व्रत किया। व्रत के दिन उपवास, सूर्यास्त के समय शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, लाल पुष्प, दीपक आदि से प्रभु की पूजन अर्चना की।
जैसे ही आरती समाप्त हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके जीवन में रोग मिट गए, घर में धन आया, संतान की प्राप्ति हुई और भूमि विवाद भी समाप्त हुआ और अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से भगवान शिव ने संदेश दिया कि भौम प्रदोष सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो कोई भी कष्ट शेष नहीं रहता। भौम प्रदोष का व्रत बड़ा ही निर्मल एवं पावन है। इस व्रत को करने के लिए व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन, मन को शांत रखें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें, लाल या सफेद वस्त्र धारण करें, ओम नमः शिवाय इस जाप का मंत्र का जाप करें। शिव पूजन में जल, दूध, बेलपत्र, लाल फूल, चंदन, धूप, दीप, फल, मिठाई आदि से भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें। विशेष भेंट एसु लाल मसूर, गुड़, लाल वस्त्र, तांबा आदि प्रदोष काल में प्रभु को अर्पित करें। प्रदोष काल में महादेव की पूजन में शिव अभिषेक, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि भौम प्रदोष का व्रत करने से मंगल दोष की शांति होती है, विवाह बाधा दूर होती है, रक्त रोग समाप्त होता है, भूमि विवाद में शांति, शत्रु भय नाश, रोग ऋण मुक्ति और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। कहा जाता है जो 3 भौम प्रदोष करता है उसका जीवन स्वयं शिव लिखते हैं। दोस्तों, यह थी भोले बाबा के भौम प्रदोष के कुछ विशेष महत्व और उनका महात्म्य। आइए अब आपको बताते हैं भौम प्रदोष के कुछ विशेष उपाय। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार का दिन प्रभु हनुमान को भी समर्पित है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करने से वे दोनों की कृपा हम पर प्राप्त होती है। आज के दिन अर्थात भौम प्रदोष के दिन दीपक में तिल के तेल का उपयोग किया जाता है और दीपक उत्तर दिशा में जलाने से इसका विशेष लाभ मिलता है। यदि आज के दिन दान किया जाए तो यह बहुत ही फलदायी होता है। दान में आप लाल वस्त्र या मसूर की दाल अवश्य दान कीजिए। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास का भौम प्रदोष केवल एक व्रत नहीं, यह भाग्य परिवर्तन का द्वार है। जिसने भी इसे अपना लिया उसका भाग्य अपने आप बदल जाता है। यदि जीवन में कष्ट है, बाधाएं हैं, भय है, तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करिए। भगवान शिव कहते हैं, मेरा स्मरण ही सबसे बड़ा समाधान है। भौम प्रदोष के दिन कुछ विशेष गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके करने से आपको जन्म जन्मों के कष्टों का सामना कर सकता है। यह गलतियां आपसे जाने या अनजाने भी हो सकती है। ऐसा करने से प्रभु क्रोधित हो सकते हैं और आपको उसका दुष्परिणाम सहना मिल सकता है। तो आइए आपको बताते हैं वे 7 गलतियां कौन सी हैं। प्रिय भक्तों, भौम प्रदोष जितना फलदायी है उतना ही संवेदनशील भी। महादेव उस दिन केवल पूजा नहीं, भक्त का आचरण भी देखते हैं। शास्त्र कहते हैं, व्रत तभी पूर्ण होता है जब भाव, नियम और आचरण तीनों की शुद्धि हो। आइए जाने वे गलतियां कौन सी हैं जो इस दिन कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले गलती है, प्रदोष काल में भूलकर भी क्रोध ना करें। भक्तों, मंगलवार का स्वामी मंगल है और मंगल दोष क्रोध। अगर भौम प्रदोष के दिन गुस्सा किया जाए, किसी को अपशब्द बोले या झगड़ा किया तो समझिए मंगल दोष और बढ़ गया। इसका उपाय है, अगर क्रोध आए तो तुरंत मन में ही कहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा आप 11 बार कह सकते हैं। ऐसा करने से आपका क्रोध तत्क्षण शांत हो जाएगा। गलती नंबर 2, शिवलिंग पर केतकी फूल या तुलसी अर्पित ना करें। मित्रों, बहुत लोग अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं। शिव जी को तुलसी या केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पुण्य बाधित होता है। आप प्रभु के व्रत में सर्वश्रेष्ठ पुष्प है बेलपत्र, धतूरा, श्वेत आंख, लाल गुलाब। विशेषतः भौम प्रदोष के दिन आप लाल गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से भोले भंडारी अति प्रसन्न होते हैं। गलती नंबर 3,
प्रदोष व्रत के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज पूर्णतः वर्जित है। दोस्तों, यह दिन तामसिक भोजन के त्याग का है। अगर शराब पीकर, मांस खाकर, लहसुन प्याज पी खाकर आपने यह व्रत किया हो या ना भी किया हो तो आपको इस दिन का बहुत बड़ा पाप लगता है। आपका पूजा निष्फल हो जाता है और मन हमेशा अशांत और व्रत भंग हो जाता है। इस दिन आप श्रेष्ठ भोजन में फल, दूध, जल या पूर्ण उपवास कर सकते हैं। गलती नंबर 4, शाम के समय झाड़ू, कचरा या घर से कुछ भी ना निकालें। मित्रों, प्रदोष काल में लक्ष्मी और शिव तत्व जागृत होते हैं। इस समय झाड़ू लगाना, कचरा बाहर फेंकना, उधार देना, यह सब धन योग का रोग करती हैं। इस समय में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद केवल दीपक जलाएं, घर को साफ ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी कुपित हो सकती है। गलती नंबर 5, शिव पूजन बिना दीपक के कभी ना करें। मित्रों, कई लोग केवल जल चढ़ाकर लौट जाते हैं, पर प्रदोष का सारा सार है दीपदान। दीपदान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भौम प्रदोष पर तिल के तेल का दीपक उत्तर या ईशान कोण में सर्वश्रेष्ठ फल देता है। ऐसा करने से भोले भंडारी अति प्रसन्न होते हैं। गलती नंबर 6, इस दिन झूठ, छल और निंदा से बचे। भक्तों, शास्त्र कहते हैं महादेव सत्य के देवता है। अगर इस दिन झूठ बोला, किसी की निंदा की, छल किया तो शिव कृपा रुक जाती है। इसलिए प्रयास करें, कम से कम इस एक दिन सत्य बोलिए, मौन रहिए और सरलता रखिए। गलती नंबर 7, व्रत रखकर दूसरों को अपमानित न करें। दोस्तों, यह सबसे गंभीर भूल है। आजकल कोई नॉट व्रत रखता है तो उससे नीचा दिखाता है। भौम प्रदोष का सीधा अपमान है। याद रखें, महादेव को विनम्र भक्त प्रिय है। प्रिय शिव भक्तों, भौम प्रदोष केवल एक व्रत नहीं, यह मंगल दोष, ऋण, रोग, भय और दुर्भाग्य को जलाने वाली अग्नि है। बहुत से लोग पूछते हैं, हम व्रत तो करते हैं पर जीवन की समस्या क्यों नहीं सुलझती? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। व्रत तब फल देता है जब उसके साथ किए जाए शास्त्र समस्त उपाय संहित हो और आपका आचरण व्रत अनुयोगी हो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भौम प्रदोष के वे विशेष और गुप्त उपाय जो यदि श्रद्धा से कर लिए जाए तो स्वयं महादेव आपकी किस्मत में हस्तक्षेप करते हैं और जो आपके भाग्य में ना भी हो वह भी देने का सामर्थ्य महादेव रखते हैं। आइए जानते हैं वे विशेष उपाय। उपाय नंबर 1, मंगल दोष शांति के लिए लाल चंदन का उपाय। दोस्तों, भौम प्रदोष का सबसे बड़ा उद्देश्य है मंगल दोष का शमन। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, विवाह में देरी है, बार बार झगड़े होते हैं, खून, क्रोध या दुर्घटना का भय है, तो यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। इस उपाय में भौम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन, लाल गुलाब जल में थोड़ी सी केसर अर्पित करें और फिर कहें, ओम अंगारकाय नमः, ओम नमः शिवाय। ऐसा आप 11 या 21 बार जप करें। इसके फलस्वरूप आपका क्रोध शांत होता है, विवाह और रिश्तों में मधुरता आती है। उपाय नंबर 2, ऋण और आर्थिक संकट से मुक्ति हेतु तिल का दीपक। भक्तों, बहुत से लोगों का दुख है कि कर्जा उतरता ही नहीं, पैसा रुकता नहीं, मेहनत के बाद भी हाथ हमेशा खाली ही रहता है। भौम प्रदोष पर किया गया यह दीपक शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा दिलाता है। इसमें आप तिल के तेल का दीपक लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, दीपक को उत्तर या ईशान दिशा में रखें और प्रदोष काल में जलाएं और मन में ही कहें, हे नीलकंठ, मेरे ऋण और चिंता को अपनी जटा में बांध लो। ऐसा करने से आय के मार्ग खुलते हैं, अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं। उपाय नंबर 3, रोग, रक्त विकार और दुर्घटना से रक्षा। भक्तों, यदि बार बार बीमारी, खून से संबंधी रोग, ऑपरेशन का भय, अकाल संकट है तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा।
इसमें आप शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद की 3 बूंद और लाल पुष्प अर्पित करें और फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र अर्थात ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मोक्षी नमामितात। इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। इसके फलस्वरूप शरीर में नई ऊर्जा, भयंकर रोगों में भी राहत मिलती है। उपाय नंबर 4, शत्रु, कोर्ट कचहरी और भय नाश का उपाय। बहुत से भक्तों का जीवन शत्रुओं से घिरा होता है। झूठे आरोप, कानूनी समस्या आदि का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भौम प्रदोष पर शिव और हनुमान कृपा अद्भुत चमत्कार करती है। इसमें आपको शाम को पहले शिव पूजन करें, फिर हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल अर्पित करें और कहें, हे शिव, शिव का नाम लेकर हनुमत मेरी रक्षा करें। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे शत्रु स्वयं दूर हो जाते हैं, डर का नाश होता है और आपकी सदैव विजय होती है। उपाय नंबर 5, भूमि, मकान और संपत्ति के लिए। भक्तों, यदि भूमि विवाद, मकान अटका है या खरीदी बिक्री में रुकावट है तो यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। इसमें आप शिवलिंग पर जल, मिट्टी का छोटा दिया, दिए के नीचे एक सिक्का, लाल धागा रखें और पूजा के बाद सिक्के को पर्स में रख लें। इसके फलस्वरूप भूमि संबंधी अड़चन समाप्त हो जाती है और नए योग बनते हैं। उपाय नंबर 6, विवाह में विलंब या वैवाहिक कलह हेतु। मित्रों, भौम प्रदोष अविवाहितों के लिए वरदान माना गया है। यदि शिव पार्वती का ध्यान करें, शिवलिंग पर केशर मिला जल, सफेद बेलपत्र अर्पित करें और फिर कहें, हे उमापति, हे महेश्वर, मेरे जीवन में संतुलन और प्रेम का वर दो। ऐसा करने से आपको उचित विवाह के योग बनते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। उपाय नंबर 7, मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा का नाश। भक्तों, आज के युग में तनाव, डर और नकारात्मक विचार सदैव मनुष्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और ये सभी को घेरे हुए हैं। इसके उपाय हेतु रात को सोने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर का मन में शिव के त्रिनेत्र का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। इसके फलस्वरूप आपकी नींद सुधरती है और मन सदैव के लिए शांत होता है। प्रिय भक्तों, भौम प्रदोष के उपाय कोई तंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, ये श्रद्धा, नियम और शिव कृपा के विषय है। याद रखिए, शिव भक्त का संकट शिव स्वयं उठाते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचें और उपाय को श्रद्धा पूर्वक करें तो महादेव स्वयं आपके संकट हर लेंगे। तो भक्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, हम आपको कुछ विशेष टोटके भी बताएंगे। तो आइए अब उसके विषय में बात करते हैं। जिन्हें भौम प्रदोष पर किया जाए तो इसका विशेष फल एक ही दिन में नजर आता है। टोटका नंबर 1, अचानक संकट और डर से रक्षा। भक्तों, यदि बिना कारण आपको भय लगता है, बुरे स्वप्न आते हैं या मन घबराया रहता है तो भौम प्रदोष की रात एक कागज पर लाल स्याही से अपना नाम लिखें। उस कागज को शिवलिंग के पास रखें और 11 बार कहें, ओम नमः शिवाय, ओम अंगारकाय नमः। अगले दिन वह कागज बहते जल में प्रवाहित करें। इसके प्रभाव से अज्ञात भय समाप्त होता है और मन में स्थिरता आती है। टोटका नंबर 2, जिद्दी समय के लिए चमत्कारिक धागा। भक्तों, यदि कोई समस्या वर्षों से अटकी हो, कोई रास्ता न दिखे, तो इस दिन अर्थात भौम प्रदोष के दिन कच्चा लाल धागा लें, उसमें 7 गांठें लगाएं। हर गांठ पर कहें, ओम नमः शिवाय। फिर धागा शिवलिंग पर चढ़ाएं, पूजा करें और पूजन के बाद उसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इसके प्रभाव से आप देखेंगे कि रुके हुए काम अचानक ही गति पकड़ने लगेंगे। टोटका नंबर 3, रोग या ऑपरेशन भय के लिए।
भक्तों, यदि आप लगातार किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या ऑपरेशन का डर बना हुआ है, तो भौम प्रदोष के दिन दूध में शहद की 3 बूंद केसर का एक तंतु शिवलिंग पर अर्पित करें और 21 बार महामृत्युंजय मंत्र अर्थात ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षी नमामितात, इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करें, जिसके प्रभाव स्वरूप आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगी और ऑपरेशन का भय भी मिट जाएगा। टोटका नंबर 4, शत्रु और नकारात्मक लोगों से छुटकारा। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति लगातार आपको हानि पहुंचा रहा हो या पीछे से वार कर रहा हो, तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं, किंतु याद रखिए यह कोई क्रोध नहीं, केवल आपके स्वयं रक्षा हेतु है। इसमें आप 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। ऐसा करने से आप देखेंगे घर की और आपकी नकारात्मकता शक्तियां स्वयं दूर होती चली जाएगी। टोटका नंबर 5, धन का आगमन और शीघ्र उपाय। भक्तों, यदि पैसा आता है और टिकता नहीं, आपके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आज के दिन अर्थात भौम प्रदोष के दिन तिल के तेल का दीपक, उसमें 1 लौंग डालकर प्रदोष काल में जलाएं। दीपक जलाते समय कहें, हे शिव, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति उसी दिन से सुधरने लगेगी और आप उसका प्रभाव स्वयं देखेंगे। टोटका नंबर 6, विवाह बाधा हटाने का गुप्त टोटका। भक्तों, यदि आपका विवाह टलता जा रहा है, बात बनती बनती टूट जाती है, तो भौम प्रदोष के दिन शिव पार्वती का ध्यान करिए। शिवलिंग पर सफेद पुष्प केसर मिश्रित जल के साथ अर्पित करिए और फिर मन ही मन इच्छा प्रकट करिए। इसके प्रभाव से आपकी शादी के योग शीघ्र ही बनेंगे और उचित संबंध शीघ्र जुड़ता नजर आएगा। टोटका नंबर 7, नजर और ऊपरी बाधा का नाश। भक्तों, इस विधि में आप भौम प्रदोष की रात 7 लाल मिर्च लें, सिर से पैर तक 7 बार उतारें, ओम नमः शिवाय बोलते रहें, फिर उसे सुबह बहा दे या जला दे। ऐसा आप मन में किसी के प्रति दुर्व्यवहार रखकर ना करें, शुद्ध भावना और प्रभु भोलेनाथ का ध्यान रखकर करें। इसके प्रभाव स्वरूप आपके ऊपर दृष्टि दोष समाप्त होगी और आपको उसका प्रभाव तत्क्षण दिखाई देगा। प्रिय भक्तों, ये टोटके तभी फल देते हैं जब आपके मन में श्रद्धा हो, नियम हो और अहंकार ना हो। याद रखें, शिव को पाने का मार्ग दिखावे से नहीं, भक्ति से खुलता है। तो दोस्तों, यह थी भौम प्रदोष से जुड़ी कुछ गूढ़ रहस्यमयी बातें और कुछ विशेष उपाय, जिसे अपनाने से मनुष्य के जीवन में तत्काल और तत्क्षण चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या यह जानकारी आपके काम की हो, आपको महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।